हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल एट द सम ऑफ द लिमिट के दूसरे वीडियो में उससे संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल एट द सम ऑफ द लिमिट के लिमिट का कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न है 2 to 3 x² dx। दूसरा प्रश्न है 1 to 4 x² - x dx। तीसरा प्रश्न है a to b x dx। चौथा प्रश्न है 0 to 1 e⁻x dx। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग कल पिछले वीडियो में देखे थे कि डिफिनिट इंटीग्रल एट द सम ऑफ द लिमिट a to b f(x) dx इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 h टाइम्स समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच। तो यहाँ a इज इक्वल टू लोअर लिमिट, b इज इक्वल टू अपर लिमिट होता है। इसी फार्मूला का प्रयोग कर हम इस सारे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है 2 to 3 x² dx। तो पहले सॉल्यूशन के तौर पर इसे लिखेंगे a to b, दैट्स मीन्स 2 to 3 x² dx इज इक्वल टू lim h टेंस टू 0 h समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, nh इज इक्वल टू होगा b माइनस a, दैट्स मीन्स 3 - 2 इज इक्वल टू 1। अब हम एफ ए प्लस आर एच का मान इस एफ एक्स के एलोंग निकालेंगे। तो हियर एफ एक्स इज इक्वल टू x², देन एफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू ए प्लस आर एच का होल स्क्वायर। ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दैट मीन्स एफ 2 प्लस आर एच इज इक्वल टू 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर। अब इसे हम तोड़ेंगे तो 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4 आर एच होगा। अब हम इसका उपयोग फॉर्मूला में करेंगे, इसलिए 2 to 3 x² dx इज इक्वल टू lim h टेंस टू 0 h समेशन r इज इक्वल टू 1 to n एफ ए प्लस आर एच का मान आया था 4 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4 आर एच। तो इस पर हम समेशन को अप्लाई करेंगे और इसके मान को रखेंगे। lim h टेंस टू 0 h टाइम्स समेशन 4 समेशन आर स्क्वायर एच स्क्वायर समेशन 4 आर एच। और आगे बढ़ाएंगे lim h टेंस टू 0 h टाइम्स समेशन 4, दैट्स मीन्स 4n प्लस एच स्क्वायर टाइम्स समेशन आर स्क्वायर प्लस 4h टाइम्स समेशन आर, क्योंकि r इज इक्वल टू 1 to n है, r इज इक्वल टू 1 to n है, r इज इक्वल टू 1 to n है। उसी प्रकार r इज इक्वल टू 1 to n, r इज इक्वल टू 1 to n है। तो इस पर हम आगे बढ़ेंगे। lim h टेंस टू 0 h टाइम्स 4n प्लस एच स्क्वायर टाइम्स समेशन आर स्क्वायर, कल पिछले फार्मूला में लिखाए थे समेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 4h समेशन आर n इंटू n प्लस 1/2। तो अब इसे हम लोग nh के फॉर्म में तोड़ेंगे। lim h टेंस टू 0 4nh प्लस nh प्लस h इंटू 2nh प्लस h। ये एच स्क्वायर था और यहाँ से h आकर इसमें h क्यूब होगा। तो हम लोग 3 फैक्टर में 3 जगह n से प्रयोग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक h से n में nh, 1h से इस फैक्टर में तो nh प्लस h, दूसरे h से तीसरे फैक्टर में 2nh प्लस h होल डिवाइडेड बाई 6
सिमिलरली टू फैक्टर है तो 4NH इंटू NH प्लस H बाई 2 टोटल पर लिमिट है। अब इसे हम लोग हल करेंगे तो देखिए, मान रखिए NH का मान आया था B माइनस ए विच इज इक्वल टू 1 था और H टेंस टू 0 है, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 0 बाई 6 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 0 बाई 2। इसे सोल्व किया जाए तो 4 प्लस 101 2 1 जा 2 प्लस 0 2 हो जाएगा 2 बाई 6 प्लस 4 बाई 2 2 2 जा 4, इसे काटेंगे 4 प्लस काट देंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1 बाई 3 प्लस 2 तो 6 प्लस 1 बाई 3। इसे सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 3 होगा 6 3 जा 18 प्लस 1 दैट्स मीन्स 19 बाई 3। तो 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन डिफिट वैल्यू होगा 19 बाई 3 आंसर। तो ये था मेरा पहला प्रश्न। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न का अध्ययन करते हैं। तो दूसरे प्रश्न को देखा जाए। दूसरा प्रश्न है 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। तो इस प्रश्न को उसी प्रकार 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लीन h tends to 0 h summation r is equal to 1 to n f a plus rh. Here a is equal to 1, b is equal to 4, nh is equal to b minus a is equal to 4 minus 1 is equal to 3. तो fx is equal to x square minus x, therefore f a plus rh is equal to ए प्लस आर एच का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस आर एच। ए का मान लोअर लिमिट 1 प्लस आर एच इज इक्वल टू 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर एच। इसे तोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर एच। 1 से 1 तो कट जाएगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर एच होगा। तो एफ 1 प्लस आर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर एच। तो फॉर्मूला, तो इसमें हम मान को रखेंगे h टेंस टू समेशन r बराबर 1 to n। एफ ए प्लस आर एच का मान आया था, आप देखे हैं आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर एच। तो यहाँ लीन h टेंस टू 0 h टाइम्स समेशन आर स्क्वायर एच स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 to n प्लस समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n। इसे सोल्व करेंगे तो लीन h टेंस टू 0 h टाइम्स एच स्क्वायर टाइम्स समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर प्लस h टाइम्स समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर। अब फॉर्मूला इसको लगाएंगे, लीन h टेंस टू 0 h टाइम्स एच स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस h टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2। फिर h से मल्टीप्लाई करेंगे पिछले प्रश्न के जैसा, लीन h टेंस टू 0 NH प्लस h 2NH प्लस h बाई 6 प्लस NH प्लस h बाई 2। अब हम वैल्यू रखेंगे NH इज इक्वल टू b माइनस a जो 3 आया था, h टेंस टू 0 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 0 बाई 6 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 बाई 2। तो देखा जाए 3 इंटू 3 इंटू 6 बाई 6 प्लस 3 इंटू 3 बाई 9। इसे सोल्व कर देंगे, 3 2 जा 6
2 3 जा 6, 3 इंटू 3 बाई, सॉरी 2 नहीं 6 होगा, सॉरी 9 नहीं 2 होगा। तो यहाँ 9/2, इसे सोल्व करेंगे 3 3 या 9 प्लस 9/2 सोल्व कर देंगे 18 9/2 इज इक्वल टू 27/2। तो 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 27/2, यही आपका आंसर हुआ। तो अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं, देखा जाए। तीसरे प्रश्न, ए से बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिम h टेंस टू 0 h टाइम्स समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच। यहाँ a इज इक्वल टू ए ही है, a इज इक्वल टू ए, b इज इक्वल टू बी, तो nh इज इक्वल टू होगा b माइनस ए। दैट्स मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो एफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस आर एच। इस मान को ऊपर रखते हैं तो ए टू बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लीम एच टेंस टू 0 एच टाइम्स समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ए प्लस आर एच। एफ ए प्लस आर एच का मान आया ए प्लस आर एच, तो इस पर हम लिमिट लगाएंगे लीम एच टेंस टू 0 एच टाइम्स समेशन ए आर इज इक्वल टू 1 to n प्लस समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर एच इज इक्वल टू लीम एच टेंस टू 0 एच टाइम्स समेशन ए है ना, तो एन ए होगा प्लस ए आर एच है एच टाइम्स समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n समेशन आर। यहाँ लीम एच टेंस टू 0 एच टाइम्स एन ए प्लस एच टाइम्स n इंटू एन प्लस 1/2। अब हम एडजस्ट करेंगे, एन एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा लीन एच टेंस टू 0 एन एच ए प्लस एन एच प्लस h/2। अब हम एन एच का मान रखेंगे b माइनस ए और h का मान रखेंगे 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 है, तो चलिए हम लोग इसके मान को रखते हैं, तो b माइनस ए टाइम्स ए प्लस b माइनस ए टाइम्स b माइनस ए प्लस 0/2। तो अब हम इसको देखते हैं कि, तो यहाँ आप देख रहे हैं a टाइम्स b माइनस ए प्लस b माइनस ए होल स्क्वायर/2 होगा। एलसीएम लेंगे तो 2 टाइम्स, इसे सोल्व करेंगे तो 2ab माइनस 2a² प्लस b² प्लस a² माइनस 2ab होगा। इसे देखा जाए तो 2ab कैंसिल हो जाएगा और b² माइनस a² रिजल्ट होगा। इस प्रकार a टू b एक्स डी एक्स इज इक्वल टू b² माइनस a² आंसर होगा। तो अब हम अंतिम क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं, इसको हल करते हैं। तो चौथे नंबर प्रश्न को देखा जाए। चौथा नंबर प्रश्न है 0 to 1 e का पावर x dx। तो 0 to 1 e का पावर x dx को हम लोग लिखेंगे लीम h टेंस टू 0 h समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच। ये तो फॉर्मूला है, इसी रूप में हम देख रहे हैं a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, nh इज इक्वल टू b माइनस ए, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू है e का पावर x, एफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू हो जाएगा e का पावर a प्लस आर एच। तो एफ ए तो 0 है, 0 प्लस आर एच है, तो e का पावर 0 प्लस आर एच इज इक्वल टू e का पावर आर एच। तो अब इस मान को हम फॉर्मूला में रखेंगे, तो 0 to 1
ई का पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू lim h टेंस टू जीरो h समेशन r इज इक्वल टू 1 to n ई का पावर आर एच। तो अब देखा जाए lim h टेंस टू जीरो h टाइम्स समेशन ई टू द पावर आर एच r इज इक्वल टू 1 to n। तो ये देख रहे हैं कि इस पर सीरीज को एक्सप्रेस जब करेंगे r इज इक्वल टू 1 to n तो ये होगा e का पावर h, e का पावर 2h, e का पावर 3h, e का पावर 4h अप टू डॉट डॉट e का पावर nh। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह e का पावर h, e का पावर 2h, e का पावर 3h, e का पावर 4h डॉट डॉट e का पावर nh जो GP में है विच इज इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ GP is lim h tends to 0 h times a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r। देख रहे हैं a e to the power h है, r e to the power h ही है। तो इसको हम लोग आगे कर कर देखते हैं क्या हो रहा है। तो lim h tends to 0 h times a e to the power h 1 minus e to the power r e to the power h whole to the power n nh by 1 minus e to the power h। तो देखा जाए इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो lim h tends to 0 e to the power h e to the power nh minus 1 by e का पावर h minus 1 डिवाइडेड बाई h। जो यहाँ h मल्टीप्लाई था उसे हमने क्या कर दिया जी, डिवाइड कर दिया। अब देखिए NH इज इक्वल टू 1 है और H इज इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ लिमिट लेंगे तो lim h टेंस टू 0 e टू द पावर h इंटू e टू द पावर nh माइनस 1 डिवाइडेड बाई लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाई h। तो यहाँ लिमिट को पुट करें तो इतना का तो मान, इस लिमिट का मान 1 होगा क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं lim h टेंस टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाई h इज इक्वल टू 1। तो h टेंस टू 0 रखने पर e टू द पावर 0 e का पावर 1 माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू e का पावर 1 माइनस 1। तो 0 to 1 e टू द पावर x इज इक्वल टू e माइनस 1। यही आपका क्या होगा जी, सॉल्यूशन होगा। तो ये था कुछ क्वेश्चन डिफरेंट इंटीग्रल एट द सम ऑफ द लिमिट से। तो अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए तो ये हम लोग प्रॉब्लम देखे थे। अब फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर यह अच्छा आपको लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।